Hello everyone. A very warm morning to each and every students of class 5. Dears, how are you all? I hope all are fine. Students, so take out your English course book. And yesterday there was done remaining exercises of chapter 2, Wonderful West. And now, Wonderful West chapter. Now next chapter that is given about a chapter, okay, and it is called bamboo curry. Okay, the chapter name is bamboo curry. Students, see there, first of all let me tell you what is about bamboo and curry. Bamboo आपको पता है जिसको बांस कहा जाता है, and you can see there is given a picture of bamboos. ठीक है, यहाँ पे bamboos की पिक्चर दी गई है. तो इस क्या हुआ है चैप्टर में करी बनाई. इस चैप्टर में जो है वो देयर इज मेकिंग अ करी बाय यूजिंग बम्बू. ओके, बाय यूजिंग बम्बू. ठीक है, बम्बू का यूज़ करके यहाँ करी बनाए गए हैं. ओके, सो स्टार्ट टू सी नाउ. You have you ever eaten a dish made of bamboo? Student, there is asking a question. Have you ever eaten a dish made of bamboo? यहाँ पे क्वेश्चन आस्क की जा रही है कि क्या आपने कभी बैम्बू से बनी हुई कोई डिश खाई है, ईटन किया है. मीन्स क्या आपने कभी बैम्बू से बनी हुई कोई ऐसी डिश, कोई ऐसी पकवान खाई है. लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी. नाउ वी हैव टू रीड दिस पिक्चर स्टोरी. चलिए हम इस पिक्चर स्टोरी को रीड करते हैं एंड फाइंड आउट, और पता करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं विच पार्ट ऑफ बैम्बू की मीन्स बैम्बू का कौन सा पार्ट है कैन बी कुकड एंड ईटेन, जिसको हम कुक कर सकते हैं और ईटेन भी कर सकते हैं, और किया जा सकता है. ठीक है, मीन्स चलिए हम इस पिक्चर स्टोरी को रीड करते हैं और फिर फाइंड आउट करते हैं, पता लगाते हैं कि बैम्बू का कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि कुकिंग भी किया जा सकता है और ईटेन भी किया जा सकता है. ओके ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टू दी chapter now. First, one day the mother-in-law of a Santhal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. One day the mother-in-law, एक दिन क्या होता है mother-in-law, जो सास कहा जाता है. ठीक है, of a Santhal, okay, bridegroom means first of all let me tell you about the Santhal. Students, it is a tribe of India. means ये इंडिया की एक ट्राइब है, मीन्स जनजाति है. ठीक है, संथाल. तो संथाल जो ट्राइब है वहाँ का एक ब्राइड ग्रूम मीन्स अ पर्सन हु हैज़ बीन रिसेंटली मैरिड. ओके, मैरिड मीन्स एक पर्सन जिसकी जस्ट अभी मैरिड हुई है और मैरिज हुई है. ओके, पर्सन. ओके, अ मैन यू कैन से, दैट्स कॉल यू ब्राइड ग्रूम. मीन्स क्या होता है, एक ब्राइड ग्रूम जो है संथाल ब्राइड ग्रूम जो है वो अपनी मदर इन लॉ के पास जाते हैं. ओके, कुकड अ स्पेशल डिश फॉर हिम मीन्स जब वो एक संथाल ब्राइड ग्रूम अपनी मीन्स मदर इन लॉ के पास जाते हैं तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, वो मदर इन लॉ जो है वो कुक करती है, स्पेशल डिश कुक करती हैं फॉर हिम. ठीक है, उस ब्राइड ग्रूम के लिए एक स्पेशल डिश जो है वो कुक करती है. ये जो आपका संथाल है, ओके, संथाल इज़ अ लैंग्वेज ऑल्सो, एंड संथाल पीपल यूज टू लिव, मोस्टली संथाल पीपल यूज टू लिव इन बिहार. ओके, एंड बिहार इन झारखंड एंड दे स्पीक संथाली लैंग्वेज ऑल्सो. ठीक है, तो संथाल ब्राइड ग्रूम है जो कि अपने मदर इन लॉ के पास गए हैं. मदर इन लॉ ने इनके लिए एक डिश बनाई, स्पेशल डिश बनाई है फॉर हिम व्हेन ही विजिटेड हर. ओके, व्हेन दैट ब्राइड ग्रूम विजिटेड टू दी mother-in-law. Okay, understood. Second, you have this curry is delicious. This curry is delicious means now whatever dish mother-in-law has been cooked, जो mother-in-law ने जो डिश बनाया है, जो पकवान बनाई है, ठीक है, वो एक करी है. दिस करी इज़ डिलीशियस, और वो क्या है, बहुत ही टेस्टी है. करी जो है वो टेस्टी है, स्वादिष्ट है. वॉट इज़ इट मीन्स दिस करी इज़ डिलीशियस, ये करी जो बहुत ही डिलीशियस स्वादिष्ट है. वॉज इट इट, यहाँ पे जो ब्राइड ग्रूम है आस्किंग दैट वॉट इज़ इट मीन्स वो क्या है. द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बम्बू डोर
means when that bridegroom eaten that curry, then he asked means whatever curry you have cooked that is very delicious, and now he's asking that how did you prepare this one, how did you cook, means आपने इसको कैसे बनाया है, कैसे कुक किया है, ठीक है। तो मदर इन लॉ जो है वो पॉइंट करती हैं, वो इशारा करती हैं, बताती हैं एट दी बम्बू डोर, ठीक है, बम्बू डोर की तरफ वो पॉइंट करती हैं, जो कि उनके होम के पास बम्बू डोर वहाँ पे कीप की हुई है, रखी हुई है, ठीक है। वो बताती हैं कि जो मैंने करी बनाई है एक्चुअली में ये बम्बू बांस की हेल्प से बनाई है। ओके, शी पॉइंटेड टू दैट बम्बू डोर, वो बम्बू डोर को यहाँ पे देखिए उसको पॉइंट करती हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट है नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन दैट ब्राइडग्रूम वॉज जस्ट गोइंग टू लीव और ही वॉज जस्ट अबाउट टू लीव, जब वो अपने विलेज के लिए जाने वाला था ब्राइडग्रूम, ही रिमेंबर्ड मीन्स ही रिमेंबर्ड सडनली ही रिमेंबर्ड दैट देयर वॉज नो बम्बू इन हिज विलेज, नाउ ही रिमेंबर्ड दैट देयर वॉज नो एनी बम्बू इन हिज विलेज, मीन्स उनके विलेज में कोई बम्बू नहीं था, एंड ही वॉन्ट टू ईट दैट बम्बू, he want to eat that bamboo curry, and that's why he has taken that. Okay, यहाँ देखिए, so he removed the bamboo door and carrying it with him left for his home. इसलिए क्या किया ब्राइडग्रूम ने, जो भी बैम्बू डोर पे जो भी बैम्बू थे उसने वहाँ से बैम्बू डोर को रिमूव कर लिया, हटाया, एंड कैरिंग इट, और उसे ले गया विद हिम, ठीक है, अपने साथ ले गया, कहाँ पे, अपने होम के लिए ले गया, अपने होम पे वो सारे बैम्बू डोर को रिमूव करके और कैरी करके ले गया। नेक्स्ट है ऑन रीचिंग हिज विलेज, एंड नाउ व्हेन ही रीच टू हिज विलेज, जब वो अपने गांव रीच कर गया, पहुंच गया, ही टोल्ड हिज वाइफ, देन उसने अपने वाइफ से कहा मेक करी विद दिस बम्बू डोर, मीन्स आप क्या करो, मैं जो बैम्बू डोर लाया हूँ इसकी हेल्प से आप बैम्बू करी बनाइए। ओके, मीन्स यू शुड मेक अ बैम्बू करी बाय यूजिंग दिस बैम्बू डोर। स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड? मीन्स वन डे देयर वाज अ bridegroom, संथाल bridegroom, okay, when he visited to her mother-in-law, now she cooked a special dish for him, okay, while visiting to that bridegroom, and when that person has got or he has eaten, or that bridegroom has eaten that curry that was very delicious, and that person asked about that, okay, then mother-in-law pointed at the bamboo door, and next morning when he was just about to leave, he was going to leave that village, okay, and he was thinking now there was no any bamboo in his village, means इनके विलेज में कोई बैम्बू नहीं था, ठीक है, उनके विलेज में कोई बैम्बू नहीं है, इसलिए क्या किया, जो मदर इन लॉ ने पॉइंट किया था बैम्बू डोर को, वो वहाँ पे गए, वहाँ से उन्होंने बैम्बू डोर को उठाया, ठीक है, और अपने साथ कैरी करके अपने होम की तरफ ले गए, ठीक है। और जब वो अपने विलेज रीच कर गए, पहुँच गए विलेज को, तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि आप क्या कीजिए, आप इस बैम्बू डोर की हेल्प से बैम्बू करी बनाइए, ओके, विच आई हैव ईटन, ओके, in that village. Students, clear? Have you understood this chapter? Okay, so read the chapter and read about the remaining passages also. Next day I will complete the chapter and write down this chapter like 1 2 3 4, how many are there, 4 na 5 are there, ठीक है, and draw some picture in notebook and show me in your class group, okay. Okay, now thank you. Have a nice day.